सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे थे सनातन शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने पहले भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया, जो उद्धव जी ने वर्णन किया है। उसके बाद वो भावावेश में आके एकदम से सनातन गोसाई पाद जी का हाथ पकड़ लेते हैं और बड़े ही मधुर कंठ से उस भागवत के श्लोक का उच्चारण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आज कंस की नगरी में पहुंचे हैं, उस कंस की रंगशाला में, जहाँ पे गोपियां जो मथुरा की ब्रज देवियां हैं, जब वो कृष्ण के दर्शन कर रही है, कैसे उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया। गोप्यस्तपा किम आचरण यद उमुष्य रूपम लवण्य सारम असमोर्धम अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबंत्या अनुस्वा अभिनव दुरापम एकांत धाम यशस्स श्रीय ऐश्वरस्य। ये श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण के 6 भग हैं। 6 भग भगवान किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 6 भग परिपूर्ण मात्रा में हो। ऐश्वरस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, श्रिया, ज्ञान, वैराग्य। छनम भग इतिंगना, जिसके अंदर ये 6 चीजें परिपूर्ण मात्रा में है, उसको बोलते हैं भगवान। और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे इन्होंने 3 का वर्णन किया है, यश, श्रिय और ऐश्वर्य। लेकिन 3 का वर्णन किया है, लेकिन इस 3 के अंदर ही पूरे के पूरे 6 हैं। इसको हम अभी श्रवण करेंगे कैसे। अब यहाँ पे ब्रज गोपियों ने, मथुरा की देवियों ने जैसे ही कृष्ण के दर्शन किए, बोलती है, अरे गोप्यस्तपा के मचरण, अरे भाई गोपियों ने क्या तपस्या करी होगी, गोपियों ने क्या ऐसी तपस्या करी होगी, यदमुष्य रूपम, कि ये जो कृष्ण का रूप है। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है कि गोपियों ने कैसी तपस्या करी होंगी। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के दर्शन ये कर रही हैं, तो उसी कृष्ण के दर्शन तो गोपियों ने भी करे हैं। तो अभी प्रश्न है कि जिस कृष्ण के दर्शन आप कर रहे हो और उसी कृष्ण के दर्शन गोपियों ने भी करे, तो ये प्रश्न क्यों उठ रहा है कि गोपियों ने क्या तपस्या करी होगी? आपने भी तो क्या तपस्या करी होगी कि आज हमें भी उस कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं जिनकी गोपियां करती थी। लेकिन नहीं, वो कह रही है कि जिस कृष्ण के हम दर्शन कर रहे हैं और जिस कृष्ण के गोपियों ने दर्शन करे हैं, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर कैसे है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इससे पहले वाले श्लोक के अंदर, जस्ट ये 14 नंबर श्लोक है, इससे पहले वाले श्लोक के अंदर गोपियां क्या बोलती हैं? गोपियां बोलती हैं, पुण्य बत ब्रज भुवो यद अयम नृलिंगा। अरे भाई धन्य है ब्रज भूवि, धन्य है वृंदावन, धन्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? वृंदावन धन्य का अर्थ हुआ कि हाय हम कितनी दुर्भाग्नी है। अब फाय ऑन मथुरा, हाय है हमारी मथुरा नगरी पे। क्यों? वृंदावन धाम इसलिए धन्य है क्योंकि वहां पे उन्होंने जिस कृष्ण के दर्शन करे हैं, उस कृष्ण ने वहां पे रास किया है। जिस कृष्ण के उन्होंने वहां पे दर्शन करे हैं, उस कृष्ण ने वहां मधुर मधुर लीलाएं करी है। उस कृष्ण के हाथ में बंसी थी, उस कृष्ण के सर पे मोर पंख था, वो त्रिभंग रूप में खड़ा होता था। लेकिन वही कृष्ण आज जब मथुरा नगरी में आए हैं, तो मथुरा के अंदर जैसे ही कृष्ण ब्रज की सीमा के बाहर निकलते हैं, वो त्रिभंग रूप में नहीं खड़े होते, वो बंसी नहीं बजाते, वो यहाँ तक कि मोर पुछ भी धारण नहीं करते हैं। तो आज हम जिस के दर्शन कर रही हैं और जिस कृष्ण के गोपियों ने दर्शन करे हैं, बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो माधुर्य है, इस चीज को समझना, कृष्ण का जो माधुर्य है, जब वो कंस के सामने है, कृष्ण तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो कंस के सामने है, जब वो मथुरा की नगरी में है, और वही कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ हैं, तो माधुर्य और बढ़ जाएगा। वही कृष्ण जब नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ हैं, तो माधुर्य और बढ़ जाएगा। और वही कृष्ण जब गोपियों के साथ आते हैं, तो उनका माधुर्य और बढ़ जाता है। और वही कृष्ण जब राधा जी के साथ आते हैं, राधा जी के सामने आते ही क्या होता है, उनका जो माधुर्य है वो कोटि कोटि गुना और बढ़ जाता है। तो इसलिए जिसने गोपियों के नेत्रों से कृष्ण के दर्शन करे हैं, वास्तविक में तो वही सौभाग्य है। इसलिए कृष्ण के वास्तविक दर्शन किसने करे हैं? गोपियों ने दर्शन करे हैं। गोप्य स्तपक के माचरण यद अमुष्य रूपम, यद आमुष्य रूपम, ये जो रूप है, वहां पे वो ये नहीं बोल रही कृष्ण का रूप, उन्होंने कृष्ण नाम नहीं लिया। क्या बोला कि ये जो रूप है, ये जो श्लोक है, ये एक आशाबंद का श्लोक है। इसको महाप्रभु बड़े भाव से उच्चारित कर रहे हैं, आशाबंद का, कि हाय काश हमारी भी आशा है कि हम भी कृष्ण के दर्शन कर सके। कहां पे? ब्रज में। इन्हीं गोपियों ने जब कृष्ण के दर्शन कुरुक्षेत्र में करे, तो वही गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप वही श्याम हो,
और मैं वही राधा हूं, लेकिन आज हमें मिलन में आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम यहाँ पे नहीं है। इसलिए क्या करो, हम तभी मानेंगे कि आपने हम पे पूर्ण कृपा करी है। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने मने एक करी जानी, तहां तुम्हार पद द्वय करा यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। कि अगर आप अपने चरणों को मेरे हृदय रूपी वृंदावन में पधारोगे, यानी कि बाकियों का मन तो मन है, लेकिन कृष्ण हमारा मन मन नहीं है, हमारा मन वृंदावन है। और हम मानेंगे कि आपने हम पे पूर्ण कृपा करी है। कब? जब आप हमें दर्शन दोगे वृंदावन में। हाँ, कुरुक्षेत्र में आपने दर्शन दिए, कृपा है, लेकिन ये पूर्ण कृपा नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपके जो हम दर्शन कर रही हैं, जो मथुरा की नगरियां, वो कह रही है हाँ, लेकिन ये पूर्ण दर्शन नहीं है। पूर्ण दर्शन कहाँ होंगे? वृंदावन में होंगे। इसलिए ये आशाबंद वाला उनका श्लोक है कि काश हम भी गोपियों जैसा प्रेम मिले और हम भी कृष्ण के दर्शन कर पाए। अब वो बोलती है यद आमुष्य रूपम, ये जो आपका रूप है। अब प्रश्न होता है कि यहाँ पे उन्होंने कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया? ये भी तो बोल सकती थी ना, यद कृष्ण रूपम। यद अमुष्य रूपम का अर्थ है मथुरा की गोपियां जब ऐसे फिंगर करके बोल रही हैं, देखो ये जो पुरुष है। क्यों? क्योंकि अगर वो कृष्ण नाम ले लेंगी, कृष्ण नाम लेते ही क्या होगा, उनको डर है कि अरे जैसे क्या होता है कि वो कृष्ण को अपने पति के रूप में देख रही हैं। पहला कारण है कि वो कृष्ण को जब अपने पति के रूप में देख रही हैं, तो एक युक्ति है कि कभी भी अपने पति का नाम जो है पब्लिकली सबके सामने नहीं लेना चाहिए। दूसरा कारण कि अगर उन्होंने वहां पे कृष्ण का नाम ले लिया, तो कृष्ण का नाम लेने से क्या होगा? उनको डर है कि कृष्ण का नाम लेने से क्या होगा कि उनके हृदय का जो प्रेम है, अगर वो उछल के बाहर आता है कृष्ण नाम लेते ही, और कृष्ण नाम लेती अगर उनको मूर्छा हो गई, तो जो कृष्ण दर्शन कर रही हैं उससे वो वंचित रह जाएंगी। आगे गोपियां कहती है लावण्य सारम, कि ये कैसा है? यद अमुष्य रूपम लावण्य सारम, ये जो आज हम कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही हैं, ये क्या है? लावण्य का सार है। जैसे मरकत मणि, कृष्ण की उपमा दी है मरकत मणि के समान। अब ये जो मरकत मणि है, यही मरकत मणि जब गोपियों के प्रेम के सामने आती है, जो कि कैसा है? उज्जवल उन्नत प्रेम है गोपियों का। उस उन्नत उज्जवल प्रेम के सामने जब कृष्ण सामने आते हैं, तो इस मरकत मणि के ऊपर जब वो उन्नत उज्जवल प्रेम की प्रभा पड़ती है, तो ये मरकत मणि क्या बन जाती है? उज्जवल नीलमणि बन जाती है। और उस नीलमणि को अगर पिरो दिया जाए किसके अंदर? एक सोने की, स्वर्ण की चेन के अंदर, तो वो और ज्यादा सुंदर होगी। जैसे आपके पास एक नीलमणि है और एक नीलमणि है जिसको हमने नेकलेस की तरह बनाया हुआ है, किसमें? सोने की चेन में। दोनों में से कौन सी ज्यादा सुंदर होगी? जो सोने के साथ है वो ज्यादा सुंदर होगी। उसी प्रकार से गोपियां जो है वो कैसी हैं? वो स्वर्ण, तब तक कांचन गौरांगी, है ना। और कृष्ण कैसे हैं? नीलमणि। तो जब दोनों का आपस में मिलन होता है, उस समय जो कृष्ण का जो सौंदर्य निखर के आता है, वैसा सौंदर्य जो है गोपियां, यहाँ पे जो ब्रज की देवियां हैं, मथुरा देवियां, उस सौंदर्य की आशा कर रही हैं कि हम इनके वो वाले दर्शन करना चाहते हैं। बताया ये सार कैसा है? लवण्य सारम। लवण्य सार का क्या अर्थ होता है कि ये जिस कृष्ण के अभी हम दर्शन कर रही हैं, जिस रूप के, गोपियों ने ऐसी क्या तपस्या करी होगी कि उन्होंने इस लावण्य सार का अर्थ हुआ जैसे बहुत सारी सुंदर वस्तु है, और इन सारी सुंदर वस्तु के अंदर सबसे सुंदर वस्तु ये है। तो कृष्ण का सौंदर्य ऐसा नहीं है कि इन सब में से सबसे सुंदर कृष्ण है, नहीं, वो सुंदरता के सार है। उनके अंदर लावण्य नहीं, वो लावण्य के भी सार है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कारण के भी कारण स्वरूप है वो है कृष्ण। उसी प्रकार से सुंदरता के अंदर जो लावण्य के सार है, हर वस्तु में से एक ना एक लावण्य निकलता है। जैसे हम सोना लेने जाते हैं तो सोना चमकता है, हीरा लेने जाते हैं हीरा चमकता है, कोई आप छोटा सा पर्ल भी लेने जाओगे तो पर्ल में भी एक चमक है। अभी चारों ओर खेती हो रही है सरसों की, सरसों देखने में उसमें से भी एक लावण्य निकलता है। तो हर वस्तु की जो एक प्रभा निकलती है उसको बोलते हैं लावण्य। और इस संसार की, जगत की जितनी भी वस्तु है, अगर उस सबको एकत्रित कर दिया जाए, उसका भी जो लावण्य है, उसका भी जो सार है, वो है कृष्ण। कृष्ण से ही सबको लावण्य प्राप्त हुआ है, कृष्ण से ही सबको सौंदर्य प्राप्त हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि देखो भाई मैं सत्य बोल रहा हूं। अब इस जगत में किसी भी व्यक्ति अगर कोई सत्य बोल रहा है, उसकी पहचान किससे है? कि ये सत्यवादी है। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो हरिश्चंद्र सत्यवादी थे का अर्थ क्या हुआ कि हरिश्चंद्र की पहचान किससे है? सत्य से।
इस जगत में सबकी पहचान किससे होती है? सत्य से। सत्य ही हमें जगत में प्रतिष्ठित करता है। देखो, मैं गीता पे हाथ रख के बोलता हूं, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सत्य से हम अपनी प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये जो सत्य वस्तु है, इस सत्य वस्तु की प्रतिष्ठा किसने करी है? भागवतम में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है देवकी के गर्भ में, जितने भी देवता आते हैं वो प्रार्थना करते हैं, तो वो एक प्रार्थना में क्या बोलते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य आत्मकम मृत सत्य नेत्रम सत्य 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 प्रतिष्ठितो कृष्णा, कि सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले कृष्ण है। इस जगत में सत्य से सबकी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन सत्य को प्रतिष्ठित किसने करा है? कृष्ण ने किया है। तो कृष्ण का रूप कैसा है? लावण्य सारम। जैसे दूध में से अगर रबड़ी बना लो तो बाकी क्या बचा? बीच में कुछ भी नहीं बचा, उसका सार तो रबड़ी है ना, सार। तो उसी प्रकार से जो लावण्य के सार है वो है कृष्ण, जिसको हमने पूर्व क्लास में भी श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। उस कौस्तुभ मणि की प्रभा कैसी है? जिसके आगे करोड़ों सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाए। और वही कौस्तुभ मणि जब कृष्ण अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं तो वहां पे जाके उस कृष्ण को वो प्रकाशित नहीं करती, कृष्ण के वक्षस्थल पे जाके उसका जो प्रभा है वो भी फीकी पड़ जाती है। कृष्ण है लावण्य के सार। फिर आगे कैसे हैं कृष्ण के लावण्य के सार? कैसे हैं, जिसको हम समझ रहे थे कि इस जगत में जितनी भी सुंदर वस्तु है, कृष्ण सुंदर नहीं है, सुंदरता की प्रतिष्ठा ही कृष्ण ने करी है। कृष्ण सत्य नहीं है, सत्य की प्रतिष्ठा ही कृष्ण ने करी है। इस जगत में हर वस्तु का कारण होता है, कारण की प्रतिष्ठा ही कृष्ण ने करी है। असमूर्धम, असमूर्धम का अर्थ हुआ कि जिनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे श्रेष्ठ की तो बात ही नहीं है। जब जिनके समता ही कोई नहीं है तो उनसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे अर्थ हुआ कि यहाँ तक कि जो भगवान श्री कृष्ण के अपना, जो भगवान श्री कृष्ण का अपना ही एक्सपेंशन है, जिसके अंदर वैकुंठ में जो नारायण है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, वसुदेव, अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण का अपना ही जो वैभव, अपना विलास अवतार है, जो उनका अपना विलास विग्रह है नारायण, वो भी भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदरता में नहीं टिकते। इसलिए भगवान का सौंदर्य कैसा है? लक्ष्मी जी ने केवल नारद जी से कृष्ण के सौंदर्य के विषय में सुना, अभी देखा नहीं था, और वैकुंठ छोड़ के आ गई वृंदावन देखने, भाई मेरी लक्ष्मी कहाँ चली गई? तो वृंदावन चली गई। और उसके बाद जब स्वयं विष्णु जी ने सुना, विष्णु जी भी आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के रूप के प्रति। और ये रूप कैसा है भगवान श्री कृष्ण का? फिर आगे गोपियां बोलती हैं अनन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का जो लावण्य है, जो उनके समान कोई नहीं है, और उनका रूप है ये कृष्ण का अनन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम का अर्थ हुआ इस जगत में एक व्यक्ति श्रृंगार करता है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति स्नान करता है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इस जगत में अनेकों अनेकों हम कार्य करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। सुंदरता का यहाँ पे केवल अर्थ केवल भगवान श्री कृष्ण का जो हम बाहरी सुंदरता की बात कर रहे हैं, केवल वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे वल्लभाचार्य जी ने लिखा है ना, नयनम मधुरम वचनम मधुरम हृदयम मधुरम, जिनका हृदय भी मधुर है, जिनके नेत्र भी मधुर है, जिनके वचन भी मधुर है, जिनका गमनम भी मधुर है, उनकी हर चीज ही मधुर है। अब यहाँ पे हो रहा है कि अनन्य सिद्धम। इस जगत में हम लोग बोलने के लिए सीखते हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, मैं अच्छे से किसी चीज को प्रेजेंट कर पाऊंगा तो मैं सुंदर दिखूंगा, अगर मैं किसी वस्तु को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा तो मैं सुंदर दिखूंगा। भगवान का हर चीज अनन्य सिद्धम है, जिसमें उनको किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सिद्धि नहीं करनी पड़ती, वो अनन्य ही सिद्धम है। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? जब यशोदा मैया कृष्ण को चूत प्रवाल बरहा स्तबोक पलाब्ज, जब उनको अनेक अनेक प्रकार से श्रृंगार करती है, जो आम की जो मैंगो के छोटे छोटे बड्स होते हैं उससे उनका श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण के सखा जो है गुंजा माला और आदि से उनका श्रृंगार करते हैं। तो जब कृष्ण का सारा श्रृंगार किया जाता है और जब वो श्रृंगार अस्त व्यस्त हो जाता है तब कृष्ण और सुंदर दिखते हैं। वो अस्त व्यस्त होने के बाद जो उनके चेहरे पे धूली जम जाती है तो वो और सुंदर दिखते हैं। अब जब धूली हट जाती है और शरीर पे एक भी कुछ भी वस्त्र आदि नहीं रहते तब वो और सुंदर दिखते हैं। तो कृष्ण का जो स्वरूप है जिसको हम सामने देख रहे हैं ये अनन्य सिद्धम है, यानी कि इस जगत की कोई भी ऐसा गुण या इस जगत की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कृष्ण के गुण को और वर्धित कर सके। यहां तक कि शास्त्रों में 18 महादोष बताए गए हैं। वही महादोष भी जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो वो महादोष भी गुण में कीर्तित हो जाते हैं। जैसे
झूठ बोलना एक दोष है, वही झूठ जब कृष्ण ने बोला क्या हुआ, वो गुण में कीर्तित हो गया। अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर पाना एक दोष है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो भी एक गुण में कीर्तित हो गया। अरे भाई रण छोड़ के भाग जाना, ये तो कितना बड़ा दोष है, पीठ दिखा के भागना। गुजरात में जाओ, रण छोड़ भगवान की जय, वो भी भगवान में क्या हो गया, एक गुण हो गया। तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी ने ऐसे 18 दोषों का वर्णन किया है जो दोष है, लेकिन वही जब कृष्ण में लगते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो भी गुणों में कीर्तित हो जाते हैं। फिर आगे बोल रही हैं गोपियां, जैसे इसको बोलते हैं, ये जो मथुरा की गोपियों ने यहाँ पे जो श्लोक बोला है, इसको बोला गया लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं रेज योर हैंड्स, तो हम क्या करेंगे, पूरा हाथ ऐसे डालेंगे ऊपर। लेकिन जब मैंने बोले रेज योर हैंड्स, रेज योर आर्म तो नहीं बोला, रेज योर हैंड का मतलब है केवल हाथ ऊपर करो नीचे करो, हाथ ऊपर करो नीचे करो। तो लक्षणावृत्ति का अर्थ होता है उसका एसोसिएटेड मीनिंग, जो बात बोली जा रही है उसके साथ में जो और जुड़ा हुआ होगा। अब ये यहाँ पे जो मथुरा की गोपियां जब कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही है, तो स्त्री का एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो होती है उसकी लज्जा। अब मथुरा की जो गोपियां हैं उनके अंदर एक लज्जा है, लज्जा के कारण वो क्या कर रही हैं, दृग्भी पिबंत्या, वो बोल रही है कि इस कृष्ण के रूप को गोपियों ने अपने नेत्रों से पान किया। अब यहाँ पे वो केवल नेत्र नहीं कहना चाह रही है, वो यहाँ पे कहना चाह रही है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों से कृष्ण के उस रूप का पान किया। अपने कर्ण से उन्होंने कृष्ण की मधुर बंशी ध्वनि को सुना, कृष्ण के मधुर शब्दों को सुना। कृष्ण के कैसे मधुर शब्द हैं, कृष्ण एक गोपी को बोलते हैं अरे पद्मिनी। पद्मिनी का अर्थ क्या होता है, पद्मिनी का अर्थ होता है कमल, कमल को बोलते हैं पद्मिनी। अरे पद्मिनी, सूर्य सामने खड़ा है। पद्मिनी का अर्थ क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य और पद्म दोनों आपस में मित्र हैं, सूर्य और कुमुद दोनों आपस में शत्रु हैं, कुमुद और चंद्रमा दोनों आपस में मित्र हैं। जब सूर्य उठता है तो एकदम से कमल उठ के खिल उठता है कि मेरा मित्र आ गया, और इसलिए सूर्य को बोला जाता है पद्म मित्र, जो पद्म का मित्र है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो एकदम से ये तो चले जाता है, भाई मेरा मित्र चला गया, तो वो तो मुरझा जाता है, कमल बंद हो जाता है, लेकिन कुमुदनी खिल जाती है। क्यों, कि मेरा मित्र आ गया चंद्रमा, और मेरा शत्रु चला गया, कौन, सूर्य। तो अब कृष्ण कह रहे हैं मधुर शब्द में, हे पद्मिनी, सूर्य सामने खड़ा है, तो मैं सूर्य हूं और तू पद्मिनी है, तो हम दोनों आपस में मित्र हैं। तो राधा जी जो गोपी है वो क्या बोलती है, गोपी बोलती है अरे सूर्य तू मेरे सामने खड़ा है, लेकिन पद्मिनी का जो रस होता है, उसका जो मकरंद होता है, वो सूर्य को पान नहीं कराती। वो कमल जो है अपना रस किसको पान कराता है, वो भ्रमर को पान कराता है। तो इसलिए इस प्रकार से कृष्ण क्या करते हैं, अपने मधुर मधुर वचनों से गोपियों के कर्ण को भी क्या कराते हैं, अपनी मधुर वंशी ध्वनि से उनके कर्ण की जो इंद्रियां हैं उसको भी रस पान कराते हैं। नेत्रों से तो गोपियां पान करती ही हैं, उसके बाद जो गोपियों की जो नासिका है उससे वो कृष्ण की गंध का पान करती हैं। जो गोपियां अपने अधरों से कृष्ण के अधर का भी पान करती हैं, लेकिन इस चीज को वहां पे लक्षणावृत्ति के द्वारा गुप्त रखते हुए जो मथुरा की जो देवियां हैं वो अपने भाव को संकुचित करते हुए, छुपाते हुए क्या बोल रही है, दृग्भी पिबंत्या, कि अपने नेत्रों से इन्होंने क्या किया है, कृष्ण का पान किया है। जब अगर उन्होंने पान किए तो तुम भी तो पान कर सकती हो। वृंदावन कितनी दूर है, पास में ही तो सीमा है। वृंदावन के सबसे निकट कौन सा है, मथुरा। तो मथुरा की सीमा वृंदावन की सीमा एक है, तुम भी जाके वृंदावन में पान कर लो। दुरापम नहीं, हर कोई इसको पान नहीं कर सकता। इसके पान के अधिकारी केवल कौन है, ब्रज की गोपियां ही हैं, या कोई अगर गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करे तब वो इसको पान कर सकता है। आगे, एकांत धाम यशस्य श्रिया ऐश्वर्यस्य, भगवान श्री कृष्ण का ये जो स्वरूप है ये एकांत धाम है, किसका, यश श्री ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य, इन 6 के 6 भाग का एकांत धाम है कृष्ण। इसलिए 6 की 6 वस्तु जो है परिपूर्ण मात्रा में देखने में किसमें मिलती है, केवल कृष्ण में ही मिलती है। कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया, क्या उनको कोई प्रयास करना पड़ा, छोटी सी उंगली में गिरिराज जी को धारण कर लिया, कैसा ऐश्वर्य है। पूतना को मारा, कैसे मारा, अपने अधरों से 10,000 हाथी का जो बल लेके आई थी उस पूतना को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य कैसा है, जिसको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसौ कल्प वृक्ष, कि वहां पे जितने भी वृक्ष हैं वो कैसे हैं, चिंतामणि।
लक्ष्मी सहस्र सम्यम सेव्यमानम, जहां पे वैकुंठ में एक लक्ष्मी सेवा करती है, लेकिन यहाँ पे बताया लक्ष्मी सहस्र, कोटि कोटि लक्ष्मियां कृष्ण की इस वृंदावन धाम में सेवा करती है। और कैसे करती है? संभ्रम भाव से। पत्नी जब पति की सेवा करती है, वो डर के नहीं करती है, निसंकोच भाव से करती है। वही अगर कोई दासी हो, घर में मेड सर्वेंट हो, तो उसको डर लगेगा, अगर मालिक ने डांट दिया तो, नौकरी चली गई तो लक्ष्मी जी संभ्रम भाव से कृष्ण की कोटि कोटि लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, उनका ऐश्वर्य कैसा होगा? ऐश्वर्यस्य वीरस्य यशस्य श्रिया, उनका वीर्य कैसा है? जिन्होंने 6 दिन की अवस्था में 10,000 हाथियों का बल लेके आई पूतना, उसको अपने अधरों से मार दिया, कैसा कृष्ण का वीर्य होगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि अहम ओजसा, ये जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये जो हवा में घूम रहे हैं, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया है, ये मेरी ओजसा, मेरी शक्ति से ही ये सारे के सारे ग्रह जो है घूम रहे हैं। यद चक्षुरे सविता सकल ग्रहणम, जिनकी एक नेत्रों के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है अपने समय पे घूमते हैं। सूर्य जो है अपने समय से आता है, अपने समय से अस्त होता है। यद चक्षुरे सविता सकल ग्रहणम राजा समसुरा मूर्तिर आशीष तेजा, यस्से आज्ञा ब्रह्मति काल चक्रो, ये जो काल चक्र घूम रहा है, ये भी कृष्ण के डर से, कृष्ण के ही इशारे से घूम रहा है। तो वो कृष्ण का वीर्य कैसा होगा? कृष्ण का यश, कृष्ण का यश जो है वो तीनों लोकों में विद्यमान है। और भूत वर्तमान भविष्य, सतयुग में भी कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण तो सतयुग में नहीं आए थे, सतयुग में भी कृष्ण के भक्त थे। द्वापर में जब राम जी, त्रेता में जब राम जी थे, उस समय राम जी को जिन दंडकारण्य ऋषियों ने दर्शन किया, वो गोपाल मंत्र से उपासना कर रहे थे, कृष्ण के भक्त थे। तो कृष्ण की जो यश है वो तीनों लोकों में है। और ज्ञान कैसा है? भगवान का ज्ञान कैसा है? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या बोला था कि तुम्हारे अब तक जितने जन्म हो चुके हैं, भगवान को हमारे अनंत जन्म, जितने भी जन्म हो चुके हैं, सबका पर्चा भगवान के पास है। तो भगवान जिनके अंदर ये 6 वस्तु परिपूर्ण मात्रा में है, ज्ञान वैराग्य च एव, ज्ञान और वैराग्य भी। आगे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई बात जी को बोलते हैं, श्लोक की व्याख्या करते हुए बंगला पद में, तारुण्य अमृत पारापार तरंग लावण्य सार, ताते से आवर्त भाव उद्गम, की तारुण्य ता रूप, तारुण्य अमृत पारापार की एक समुद्र है। अब समुद्र की अगर गहराई को कोई नापे तो शास्त्र बोलते हैं समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता। और समुद्र कहाँ पे है? जहां तक आपकी नेत्र की दृष्टि पड़ेगी, समुद्र उसके भी पारापार, जिसका कोई पार ही नहीं पा सकता, जो पारावार शून्य, एक ऐसा समुद्र, जैसे इस जगत का जो समुद्र है उसका एक तट तो है, एक तट पे खड़े होकर हम सामने तीनों और पानी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण का जो तारुण्य रूपी, कृष्ण का जो तारुण्य का अर्थ होता है, जैसे लावण्य भी मैंने समझाया था, तो तारुण्य, तारुण्य का अर्थ होता है जैसे एक युवा व्यक्ति है, जो युवा व्यक्ति है और एक वृद्ध व्यक्ति है। मानो कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसमें से भी लावण्य निकल रहा है, युवा में से भी लावण्य निकल रहा है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति में से तारुण्य नहीं निकल रहा, युवा में से तारुण्य भी निकल रहा है, यानी कि एक जोश, एक उत्साह, एक उमंग। तो कृष्ण का जो तारुण्य रूपी, उनका जो तारुण्य रूपी समुद्र है, बताया कि वो पारावार शून्य है, जिसके अंदर कृष्ण का जो माधुर्य है, अगर उसकी उपमा किसी सागर से दी भी जाए तो सागर के अंदर किसी प्रकार का कोई तट ही नहीं है। और जब उसके अंदर वंशी ध्वनि बजती है, वंशी ध्वनि चक्रवात नारिर्मन तृणपात, ताहा डूबाए नाहे उद्गम, कि कृष्ण की जो बंशी ध्वनि है वो एक चक्रवात है। अब कोई सागर के अंदर जाए और सागर में एक जितना भी हम तूफान देखते हैं वो सारा का सारा सागर से ही इकट्ठा होता है, सागर से आता है। और बड़े बड़े जो हमारे महाद्वीप हैं वहाँ पे एक चक्रवात तूफान बनना शुरू होता है, वहाँ से उठ के तट पे आता है और जितने भी सूखे पत्ते हैं उन सबको उठा के अपने साथ लेके चले जाता है। तो यहाँ पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का जो तारुण्य अमृत है, उसके अंदर जब कृष्ण की वंशी ध्वनि बजती है उस समुद्र में, तो वंशी ध्वनि वो कार्य क्या करती है? वो एक चक्रवात तूफान की तरह उठती है। और जो गोपियों का मन है, गोपियों का मन जो वो है एक सूखे पत्ते के समान। और सूखा पत्ता क्या होगा? जब इतना बड़ा तूफान आएगा तो पत्ते बचेंगे क्या? पत्तों को उठा के वो अपने साथ ही सागर में समा लेता है। उसी प्रकार से सखी है कौन तप कैला गोपी गान, कृष्ण रूप सुमाधुरी
पीबी पीबी नेत्र भरी, शलाघ्या करे जन्म तनुमान। अरे गोपियों ने कौन सी ऐसे तपस्या करी है कि कृष्ण के इस माधुर्य को जो गोपियां हैं पीबी पीबी नेत्र भरी, अपने नेत्रों को भर भर के इसको पान कर रही हैं, और उन्होंने तो अपने जन्म को, अपने मन को, अपने कुल को, सबको ही धन्य कर लिया। और कहा हम अभागी आज कृष्ण के दर्शन भी कर रही हैं, तो कैसे दर्शन कर रही हैं? जो क्रोध के आवेश में आके क्या कर रहे हैं, चारु मुष्टि के साथ अभी युद्ध करेंगे। और कहा वो गोपियां जिन्होंने कृष्ण के श्याम सुंदर के कैसे नटवर रूप के दर्शन करे हैं। गोपी भाव दर्पण नव नव क्षण क्षण, तार आगे कृष्णेर माधुर्य। गोपियों का जो भाव है वो एक दर्पण के समान है, और नव नव क्षणे तारे आगे कृष्ण माधुर्य। और कृष्ण जब गोपियों के उस दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर हम किसी शीशे के सामने जाते हैं अपने आप को देखने के लिए, तो कई शीशे ऐसे होते हैं आपके चेहरे को बिल्कुल ऐसे पतला कर देंगे, कई गोल कर देंगे, अलग अलग शीशे होते हैं ना। अब वास्तविक शीशा कौन होता है? जो आपके सौंदर्य को दिखाए कि आप कितने सुंदर दिख रहे हो, उसको बोलते हैं दर्पण। अब गोपियों का जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है? जब गोपियों के प्रेम रूपी दर्पण के सामने कृष्ण खड़े होते हैं, तो कृष्ण का जो रूप है वो हर क्षण और बढ़ता रहता है। मानो कोई एक ऐसा दर्पण हो, जब हम उसमें अपने आप को देखना शुरू करें तो हम उसमें सुंदर दिखने लग जाए। गोपियों का जो प्रेम रूपी दर्पण है, उसके सामने जब कृष्ण का माधुर्य आता है, तो ये माधुर्य क्या करता है? नव नव रूप भासे, ये नए नए रूपों में और क्षण प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। और ऐसा वर्धित होता है कि जिसको बताया, दूहू करे हुड़ा हुड़ी, बाड़े मुख नाही मुड़ी, नव नव दोहार प्राचुर्य। कि दोहू करे हुड़ा हुड़ी, कि अरे अमार दर्शने कृष्ण पहिला इतना सुख, मेरे दर्शन करके कृष्ण को इतना सुख मिला। ए सुखेर प्रफुल्ल गोपीर अंगमुख, गोपियों का जो अंग है और मुख है वो और प्रफुल्लित हो जाता है, उनका प्रेम और बढ़ जाता है। उसको देख के कृष्ण की शोभा बढ़ रही है। गोपियों के प्रेम रूपी दर्पण के सामने जब कृष्ण खड़े, उनकी शोभा बढ़ रही है। अब उनकी जब कृष्ण की शोभा बढ़ती है, उसको देख के गोपियों का प्रेम बढ़ता है। गोपियों का प्रेम बढ़ता है, उसको देख के फिर कृष्ण की ओर शोभा बढ़ती है। तो यही मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, दोनों में ही इस प्रकार से क्या होता है, दोनों में ही आपस में ऐसा एक कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, जिसमें हुड़ा हुड़ी दोनों ही बढ़ते रहते हैं। और हर क्षण क्षण उनको गोपियों को लगता है कि अरे हम तो ये कृष्ण के अभी ही दर्शन कर रहे हैं, अगले क्षण पहले जो कृष्ण के दर्शन करे हैं, और नेक्स्ट क्षण में उसके एक क्षण पहले जो कृष्ण के दर्शन करे हैं, और अगले क्षण में जो कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, उसमें कृष्ण का माधुर्य और बढ़ चुका है। इसलिए जब कृष्ण के वो दर्शन कर रही होती हैं गोपियां, गोपियां जब कृष्ण के दर्शन कर रही होती है, दर्शन करते हुए क्या होता है, कृष्ण देखी जत जन, कैले निमेष निंदन, ब्रजे विधि निंदे गोपी गण। कि ब्रजे निंदे, ब्रजे विधि निंदे गोपीगण, जो विधाता है ब्रह्मा, जो ब्रज की जो गोपियां हैं, ये देवताओं का बहुत सम्मान करती है। क्यों? क्योंकि कहाँ पे रह रही हैं? ब्रज में रह रही हैं। ब्रज में रहने के कारण ये ब्रज में एक वो है, जैसे इंद्र की पूजा, गौ की पूजा, तो देवताओं का बहुत सम्मान है। लेकिन जब कृष्ण के दर्शन में जब उनकी ये पलक जब चिपक जाती है, तो उस समय कृष्ण के उस एक निमिष मात्र का जो दर्शन का अभाव हुआ, जब जितने में हमारे पलक झपकते हैं उसको बोलते हैं एक निमिष मात्र। तो उतने में ही गोपियां क्या करती हैं, विधाता जो ब्रह्मा है, उनका प्रेम इतना प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है कि वो उस ब्रह्मा जिनका इतना सम्मान करती हैं, उस ब्रह्मा को भी गाली देना शुरू कर देती है। से सब श्लोक पढ़ी, महाप्रभु अर्थ करी, सुखे माधुर्य करे अस्वादान। क्या श्लोक है? महाप्रभु उसको बड़े प्रेम से बोलते हैं। गोपी गीत का श्लोक है, जिसमें जब गोपियां कृष्ण के दर्शन करते हुए, ये जो निमिष मात्र, इसको निमिष क्यों बोलते हैं, मनु के संतान हुए इक्ष्वाकावु, इक्ष्वाकावु के आगे एक पुत्र हुए जो राजा थे, जिनका नाम था नेमी। ये जो राजा थे, इनको एक यज्ञ करना था। अब यज्ञ करने के लिए इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को आवाहन किया। वशिष्ठ जी बोले अभी मैं यज्ञ करने नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मैं इंद्र के लिए यज्ञ करवा रहा हूं। और इंद्र को भी ये डर था कि अगर इन्होंने इनके लिए यज्ञ करा और मेरी हाथ से पदवी चली गई तो। अब इंद्र का यज्ञ करते करते कई हजारों साल बीत गए, उतने में इनसे विलंब हो नहीं रहा था। तो इस राजा ने क्या किया, जाके गौतम ऋषि को बुला लिया। अब जब ये गौतम ऋषि से यज्ञ करवाने लगे, उतने में जब वशिष्ठ ऋषि आए तो क्रोध में आके उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया, इस नेमी महाराज को, कि जा तू विदेह हो जा, यानी कि तेरा देह ही नष्ट हो जाए।
अब जब वो बिना देखे हो गए, उन्होंने गुरु से प्रार्थना करी, तो गुरु ने बोला कि देखो अब मैंने तेरे को श्राप तो दे दिया है, लेकिन तेरे को वास देता हूँ कहाँ पे, जब जितने समय के लिए मनुष्य की पलकें झपकेगी, जैसे हमारी पलक झपकती है ना, उतने समय के लिए तेरे को वहां पे वास मिल जाएगा। अब मनुष्य तो बहुत सारे हैं, सबकी पलक झपकती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं नेमी, निमिष मात्र। तो जो हमारी पलकें झमकती है वो एक निमिष मात्र होता है। तो इसकी भी एक कैलकुलेशन अभी हम आगे सुनेंगे। तो इसलिए जो गोपियां हैं वहां पे निंदा करती है, किसकी निंदा करती है? ब्रह्मा जी की तो करती है, और साथ में उस नेमी महाराज की भी करती है, जिसके कारण मनुष्यों की पलकें झपकना शुरू हो गया। उससे पहले मनुष्यों की पलकें झपकती नहीं थी, देवताओं की जो पलकें वो झपकती नहीं है। क्या श्लोक है गोपी गीत का? अटति यद भवान आनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षताम पक्षम कृदृशम। जड़ उदीक्षताम, अरे ब्रह्मा जो है इसकी बुद्धि जड़ है, इसको सृष्टि करनी नहीं आती। क्यों? त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अब जिस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझना। त्रुटिर युगायते, एक त्रुटि किसको बोलते हैं? एक क्षण के अंदर, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1700 त्रुटि होती है। और गोपियां कह रही है कि त्रुटिर युग आयते, कि हमें आपके विरह के अंदर इससे समझ में आते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा होगा, कि आपके एक त्रुटि, यानी कि एक त्रुटि हमें एक युग के समान प्रतीत होती है आपके विरह में। तो जब गोपियों को एक त्रुटि एक युग के समान प्रतीत हो रही है, यानी कि अगर गोपियों को कृष्ण से विच्छेद हो गया तो एक क्षण उनको 1700 युग के समान प्रतीत होगा। 1700 युग, एक युग कितना होता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चारों को अगर जोड़ लेंगे तो 43,20,000 साल होते हैं। तो एक सेकंड उनको कितना लंबा वीर्य लग रहा है? 43,20,000 साल का एक युग होता है, ऐसे 1700 युग। तो एक क्षण का वीर्य जो है गोपियों के लिए वो 1700 युग, उनको कृष्ण का जो विच्छेद का दुख है वो उनको प्रतीत होता है। भागवतम कभी झूठ नहीं हो सकती, भागवतम सत्य वस्तु है। इससे हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन एक दृग दर्शन जैसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ कितना, इससे हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना ऊंचा प्रेम होगा गोपियों का। एक बारी मैं दिल्ली से मथुरा आ रहा था, 3 घंटे का रास्ता है ट्रेन का, ट्रेन हो गई 8 घंटे, यानी कि 5 घंटे डिले। अब जब स्टेशन आया तो 2 लड़का लड़की सामने बैठे थे, वो बातें कर रहे थे, इतना जल्दी स्टेशन कैसे आ गया? और मुझे आना था किसी मेडिकल रीजन की वजह से, बहुत जल्दी, कोई बीमार था। अब वो 8 घंटे मेरे को लग रहा था कि मानो 2 दिन ट्रेन लेट हो गई, और उनको लग रहा है ट्रेन लेट ही नहीं हुई है। तो जहाँ पे कष्ट होता है, जहाँ पे कष्ट होता है वहाँ पे एक एक क्षण भी बहुत लंबा नजर आता है, और जहाँ पे आनंद मिल रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लंबा समय भी एक क्षण के समान प्रतीत हो जाता है। जब गोपियों को वेरे में एक त्रुटि एक कल्प के समान प्रतीत हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि एक युग भी उनको कैसा प्रतीत होगा? केवल एक त्रुटि के समान। इसलिए जब गोपी और कृष्ण का मिलन होता है, पूरी रात गोपियां कृष्ण के साथ है। अगले दिन सुबह राधा जी विशाखा को बोलती है, अरे तूने मेरा कृष्ण से मिलन क्यों नहीं कराया? तो ये है प्रेम, जिसके अंदर अब पलक छपी तो पलक झपकती है, उसको बोलते हैं निमिष मात्र। तो 1700 त्रुटि से एक सेकंड बनता है। 900 नेमी, जब जितने में 900 त्रुटि होती है, जितने में हमारी आंख पलक हम चमकते हैं, उतने में 900 त्रुटियां निकल जाती है। 900 त्रुटि का मतलब हुआ कि अगर गोपियां कृष्ण के दर्शन कर रही है, उनकी केवल पलक झपी, केवल पलक झपकने से उनको ऐसे लगेगा कि 900 युग निकल गए, हमने कृष्ण के दर्शन नहीं करे। इसलिए वो क्या करती है? विधाता को फिर गाली देती है। तो यहाँ पे आगे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कि ये जो गोपी भाव का जो दर्पण है, उसके आगे जब कृष्ण आते हैं तो उनके नए नए रूप प्रकटित होते हैं। कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान, इहा हईते माधुर्य दुर्लभ। भैया कर्म कर लो, तप कर लो, योग कर लो, ज्ञान कर लो, विधि भक्ति कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, इनसे भी ये माधुर्य प्राप्त नहीं हो सकता ब्रज का। ये केवल कैसे हो सकता है? केवल जे राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। केवल जो राग मार्ग से, रागानुग का आश्रय लेते हुए, जो रागानुग साधक हैं, रागानुग साधक उनको बोलते हैं जो जिनके अंदर ऑलरेडी राग है, उस राग
वाले भक्तों का जो अनुगत्य में भजन करते हैं वो हो गए रागानुग, राग आत्मिक। ब्रज में जितने भी भक्त हैं वो है राग आत्मिक, जिनकी आत्मा ही राग है, जिनकी आत्मा और कृष्ण के राग दोनों ने आपस में तदात्म कर लिया है। तो जो ऐसे राग आत्मिक भक्तों के अनुगत्य में भजन करते हैं उसको बोलते हैं राग मार्ग। केवल जे राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, जो अनुराग से राग मार्ग का अवलंबन करते हुए कृष्ण का भजन करते हैं गोपियों को अनुगत्य में, उन्हीं को ही कृष्ण के इस माधुर्य का सुलभ होता है, वो ही इस कृष्ण के माधुर्य को पान कर सकते हैं। नहीं तो किसी तप योग ज्ञान वेदी भक्ति से हम कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। से ही रूप ब्रज आश्रय ऐश्वर्य माधुर्य माहे दिव्य गुण गण रत्न आलये, कि वो जो कृष्ण का माधुर्य स्वरूप है वो केवल ब्रज में ही प्रकट होता है। उसका आश्रय क्या है? केवल ब्रज धाम ही उसका आश्रय है। ब्रज के बाहर कृष्ण का वैसे गुण कभी भी प्रकाशित नहीं होते हैं। और ब्रज में भी कहाँ पे होते हैं? जब वो गोपियों के मध्य में है। आनेर वैभव सत्ता कृष्ण आदत भगवत्ता, कृष्ण सर्व अंशी सर्व आश्रय। और भगवान के जितने भी अन्य अवतार हैं, नरसिंह कुर्म बरा राम आदि, उन सब की भी जो वैभव की सत्ता है वो कृष्ण ने ही उनको प्रदान करी है। यानी कि कृष्ण से ही उन सब की भगवत्ता सिद्ध होती है। कृष्ण है स्वयं अंशी और बाकी सब है कृष्ण के ही कला रूप वैभव आदि उनके अवतार हैं। और जितने भी उनके अंदर गुण हैं भगवान के अन्य अवतारों में, श्री लज्जा दया कीर्ति धैर्य विशारद आदिमति, यही सब कृष्ण प्रतिष्ठित। भगवान के अन्य अन्य जितने भी अवतार हैं उनका जो ऐश्वर्य है, उनके अंदर जो गुण है, वो सारे के सारे कृष्ण ने ही उनमें प्रतिष्ठित करे हैं। सुशील मृदु वदान्य कृष्ण बिना नाही अन्य, कृष्ण करे जगते रहित। लेकिन 3 ऐसे गुण जो भगवान कृष्ण में प्रचुर मात्रा में है, 4 तो उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी वो अलग, उसके अलावा सुशीलता, मृदु और वदान्य, ये जो है फुल मैनिफेस्ट केवल कृष्ण में ही होते हैं। तो आगे जिसको हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि कृष्ण का रूप, उनका माधुर्य कैसा है। गोपियां बोल रही हैं, एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती है, अरे जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार। भाई उसी का ही जन्म सफल है। मैं तो बोलती हूँ उसी का ही भाग्य वास्तविक में सौभाग्य है जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। कैसे दर्शन है? वृंदावन के ली चतुर्वन माली, त्रिभंग भंगिम रूप वंशी धरे अपरूप। अरे कैसा रूप है? अरे ये रूप है कैसा? त्रिभंग भंगिम रूप वंशी धरे अपरूप। कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं और उनके अधरों पे बंशी विराजमान है। सखी है सुधा माए से रूप माधुरी। अरे सखी ये तो साक्षात सुधामय है। कैसा रूप माधुरी है? देखी ले नयन है अचेतन, कि जब नेत्र जब उस रूप को देखते हैं, उस रूप को देखने के बाद जो नेत्र है वो तो चेतन वस्तु है ना, नेत्र ही अचेतन हो जाते हैं। नेत्र के जो तारे हैं वहां पे जाके रुक जाते हैं अचेतन। झरे प्रेमा मा एवारी, और नेत्रों से अपने आप प्रेम की अश्रु जो है गंगा यमुना की तरह 2 धाराएं बहने शुरू होती है। सखी है सुधामय से रूप माधुरी। ये सुधामय रूप जो माधुरी है कैसी है? कि बचूड़ा शीरे कि बवंशी करे, कि बसे त्रिभंग धाम चरण कमले आमिया उछले ताहते नूपुर धाम। अरे इनके चरणों में तो देखो साक्षात अमृत का प्रवाह निकल रहा है। और मन क्या करता है? मन करता है सदा आशा करी भृंग रूप धरी चरण कमले स्थान। मेरे को देखने के बाद मन करता है कि मेरा जो मन है वो भृंग रूप धारण कर ले और हमेशा से ही कृष्ण के चरणों का आश्रय लेके वहां पे वास कर ले। तो जब कोई कृष्ण के दर्शन करता है तो भक्तों की उपमा किससे दी है? कि भक्त की इच्छा होती है कि मैं भृंग रूप धारण करके कृष्ण के जो चरण रूपी मकरंद है, जो कमल है, कमल में से मकरंद निकलता है, उसका पान करूं। लेकिन ब्रज में उल्टा हो जाता है।
ब्रज में क्या होता है, जो ब्रजवासी हैं उनका हृदय ही कमल बन जाता है और कृष्ण की इच्छा बनती है कि मैं मधुकर बन के क्या करूं, इनके कमल का पान करूं। तो ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है जो क्या करता है, श्री कृष्ण आकर्षणीय सा, जो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कृष्ण का जो सौंदर्य है इसको श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। आगे हम श्रवण करते हैं। फिर महाप्रभु ने क्या बोला सनातन गोसाई पाद जी को कि काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्णे रस्वरूप, सार्ध 24 अक्षर तार है। काम गायत्री मंत्र रूप, जिनका गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा हुआ है उनको काम गायत्री मिलती है। ये काम गायत्री क्या है, कृष्ण ने जब बंसी बजाई थी उनकी बंसी ध्वनि जो निकली थी वो ही काम गायत्री है। और ये काम गायत्री साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, जिसके अंदर 24.5 अक्षर है। इस काम गायत्री के अंदर 24.5 अक्षर है। और ये 24.5 अक्षर क्या है, ये 24.5 अक्षर क्या है, से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कैला काम माए। ये जो 24.5 अक्षर हैं, ये 24.5 अक्षर नहीं, ये 24.5 मानो एक एक अक्षर चंद्र हैं। तो ये जब काम गायत्री से ही क्या होता है, कृष्ण करी उदय। इस काम गायत्री करने से जब साधक इस काम गायत्री का जप करते हैं उसके हृदय में कृष्ण का उदय होता है। और ये 24.5 अक्षर क्या है, 24.5 चंद्र। तो कृष्ण के अंदर 24.5 चंद्र हैं। अब ये 24.5 चंद्र क्या है, इसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे कि कैसे कृष्ण के अंदर ये 24.5 चंद्र हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।